2003 के वसंत में घटित होती है, जब दो विश्वविद्यालय छात्र छुट्टी का समय लेकर पहाड़ चढ़ने जाते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के सबसे नजदीकी यानशान पर्वत श्रृंखला का चुनाव किया। यह सर्वविदित है कि यानशान उत्तर की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और प्राचीन काल से ही यह सैन्य संघर्ष का मुख्य केंद्र रहा है। इस प्रकार इस पर्वत श्रृंखला में कई प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि चिंगलोंगलिंग और बिशुशनजुआंग जैसे प्रसिद्ध आकर्षण, जो यानशान के नीचे स्थित हैं। दोनों लोग एक छोटी पगडंडी से पहाड़ पर चढ़े। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद उन्होंने एक पहले से परित्यक्त छोटे से गांव को पाया। गांव को पार कर उन्होंने अचानक देखा कि एक छोटी चाय की दुकान अभी भी चालू है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे थोड़ी देर के लिए रुककर विश्राम करेंगे। उन्होंने दुकानदार से 2 कप कॉफी मंगवाई, फिर विश्राम क्षेत्र में बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद दुकानदार कॉफी लेकर आया और उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। उनमें से एक युवक ने कहा कि वे पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। दुकान के मालिक ने तुरंत उन्हें सचेत करते हुए कहा कि उन्हें सावधान रहना चाहिए, अब शाम हो गई है और अगर रात में पहाड़ पर रुके तो यह बहुत खतरनाक होगा। दोनों युवकों ने बहुत ही चौंकते हुए पूछा, कौन सा खतरा हो सकता है? दुकान मालिक ने बहुत गंभीरता से कहा, इस पहाड़ पर रात होते ही राक्षस दिखने लगते हैं, इसलिए गांव के लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए। सुनकर दोनों को लगा कि दुकान मालिक मजाक कर रहा है, तो वे मजाक में कहने लगे कि वे विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इन मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों पर कभी विश्वास नहीं करते। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है, इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होते। दुकानदार निरुत्तर हो गया, बस उन्हें सावधान रहने की हिदायत दी। आधे घंटे के बाद उन्होंने दुकानदार को अलविदा कहकर फिर से रास्ता पकड़ा। पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बहुत संकरा था, दोनों तरफ झाड़ियां थीं। जल्द ही वे घने जंगल वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। उन्हें अंधेरे से पहले पहुंचना था। ठीक है। आकाश अब साफ हो गया था। आखिरकार सांझ के समय उन्होंने उसे पाया और खुशकिस्मती से उन्होंने देखा कि एक झुंड जंगली मुर्गियां भोजन खोज रही थीं। इससे न केवल रात बिताने की समस्या हल हो गई, बल्कि वे एक जंगली मुर्गी पकड़कर भूख भी मिटा सकते थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और विचार आपस में मिल गए। फिर उन्होंने तंबू खड़ा किया। एक ने जंगली मुर्गी पकड़ने के लिए गया, जबकि दूसरा लकड़ी इकट्ठा करने लगा। इसके बाद एक ने मुर्गी को मारा, दूसरे ने आग जलाई। काम का स्पष्ट विभाजन था और समय की एक पल भी बर्बादी नहीं हुई। थोड़ी ही देर में जंगली मुर्गी की सुगंध हर जगह फैल गई। देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, लेकिन जिसने मुर्गी काटी वह जंगली मुर्गी की अंतड़ियां निकालना भूल गया और वह कटोरी जिसमें खून और अंतड़ियां थीं, वह पास ही पड़ी थी। मिंट टेलर, 2 युवक खाना पीकर तृप्त होने के बाद अलाव के पास बैठे माउथ ऑर्गन बजा रहे थे और संगीत चला रहे थे। एक दूसरे की शराब की पुरानी बातों का मजाक उड़ा रहे थे, जब तक कि उन्होंने एक तीव्र दुर्गंध महसूस नहीं की। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या उसने उन आंतों को फेंक दिया। दूसरे ने कहा नहीं। इस समय एक चबाने की आवाज आई। युवाओं का मानना था कि यह निश्चित रूप से कोई बदबूदार जानवर है जो खून की गंध सूंघकर भोजन की तलाश में आया है। इसके बाद वे अपने हाथों में तीर लेकर उस स्थान पर गए जहां उन्होंने मुर्गी मारी थी, स्थिति की जांच करने। जानवर, अचानक उनमें से एक ने कुछ आवाज सुनी। उसने तुरंत सिर घुमाकर देखा। वह चेहरा बिल्कुल भी इंसान का नहीं था। उसकी डरावनी हद तक देख वन युजुन ने उसे चलाने की हिम्मत नहीं की। 2 युवकों को तुरंत एहसास हुआ कि उनके पैंट में एक गर्म धारा बह रही है और वे तुरंत स्वाभाविक रूप से मुड़कर भागने लगे। तीनों महिला राक्षस तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ने लगी। हालांकि उन्होंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की थी, फिर भी वे औरतों से केवल 10 मीटर की दूरी पर थे। वे हवा की तरह पीछा करते आ रहे थे। जल्दी ही उन्होंने देखा कि आगे एक साधारण सी झोपड़ी है। वह एक छोड़ा हुआ बर्फ का गोदाम था। दोनों बिना कुछ सोचे समझे झोपड़ी की ओर भागे। शरण में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। अब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। दोनों हाँफ रहे थे, सोच रहे थे कि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद अलौकिक महिलाएं दरवाजे के बाहर पहुंच गईं। वे दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। दरवाजे की आवाज 2 युवकों की दिल की धड़कन जैसी थी। वे डर के मारे कांप रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि दरवाजा न टूटे। लेकिन दुर्भाग्य से वे आखिरकार मुसीबत से नहीं बच पाए। मैं एक ऐसा कर्मचारी हूं जो हर दिन 28 घंटे काम करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा देर तक ओवरटाइम करता हूं। इसलिए मेरे पास घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। सिर्फ लोगों के साथ कार शेयर कर सकता हूं। मैं कार में चढ़ने वाला अंतिम व्यक्ति था। कार में मुझ सहित ड्राइवर के कुल 5 लोग थे। जल्दी ही 2 लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ड्राइवर ने कहा कि वह अब सवारी नहीं लेगा, मुझे छोड़कर वह घर जाकर सोएगा। जब मैं बोरियत में मोबाइल खेल रहा था, तब मेरे पीछे का आदमी बार बार हाथ हिलाकर ड्राइवर को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन ड्राइवर ने जैसे सुना ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं कुछ कहूं ताकि ड्राइवर गाड़ी रोक दे। आदमी पिछली सीट पर थका हुआ चेहरा लिए बैठा था। मैं बहुत डर गया। कुछ समय बाद जब मैंने फिर से सिर घुमाया तो पिछली सीट पर वास्तव में कोई नहीं था। जब मैं गंतव्य पर पहुंचा और घर की ओर चलने लगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वह आदमी पहले ही किसी और की कार में दिखाई दे चुका था। मैं एक विकृत हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं नहाते समय कभी कपड़े नहीं पहनता। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस दिन मुझसे भी बड़ा विकृत मुझे देख रहा था। अगर तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें देखे तो जल्दी से अपनी बड़ी बेवकूफ सहेली को लेकर सुरक्षित घर में छुप जाओ। उस रात में हमेशा की तरह नहा रही थी। अचानक शॉवर से बहुत सारा टमाटर का जूस बहने लगा, लेकिन मुझे इसका पता नहीं चला। जब मैंने देखा तो मैं इतनी डर गई कि लगभग उसी जगह मर ही जाती। अच्छा हुआ कि जागने पर पता चला कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अचानक मैंने दरवाजे के बाहर घंटी बजने की आवाज सुनी। मैं बाहर आया और देखा कि वहां कोई नहीं था, केवल जमीन पर एक डिब्बा था। मैंने जिज्ञासा से डिब्बा खोला और उसमें एक प्यारा सा टेडी बियर पाया। उस समय मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तभी एक विकृत व्यक्ति चुपचाप मेरे घर में घुस आया है। मैंने निर्देशों के अनुसार टेडी बियर को दबाया और वह मेरे चेहरे पर लकड़ी का स्प्रे कर गया। मैं फिर से बाथरूम में आया।
मुझे पता नहीं था कि खतरा पास आ रहा है। वह मानसिक रोगी लगातार मेरी पीठ पीछे से मुझे चुपचाप देख रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड एक पागल है क्योंकि उसने अपनी बहन को खुद ही मार दिया और बिस्तर के नीचे छुपा है। अगर तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें निशाना बनाए तो अपनी मूर्ख सहेली को लेकर सुरक्षा घर में छुप जाओ। उस दिन मैं हमेशा की तरह मोबाइल पर खेल रही थी और एक दोस्ती एप्लीकेशन के माध्यम से एक लड़के से मिली। मेरी और उसकी बातचीत बहुत जम गई और मुझे लगा कि हम बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। शाम को मैं उससे मिलने के लिए उत्सुकता में गाड़ी चलाकर उपनगर पहुंची। उसने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। चैट के दौरान मुझे लगा कि वह मेरी सोच से अधिक उत्कृष्ट था। फिर उसने मुझे उसका घर दिखाया। शुरू में जब मैं अंदर गई तो मुझे सलाद की गंध आई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद कोई मरी हुई चूहा बिस्तर के नीचे मरा पड़ा होगा। मैंने बहुत पी लिया था, इसलिए उसके बेडरूम में जाकर थोड़ी देर आराम किया। जब मैं जागी तो देखा कि उसके बेडरूम में लड़कियों के कपड़े थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसने मुझे बताया कि यह उसकी बहन का बेडरूम है। उसने कहा कि वो उसे बहुत याद करता है, इसलिए यहाँ रहता है। बाद में मैंने तकिए पर कुछ खून के धब्बे देखे, जिससे मुझे डर महसूस हुआ। इस बीच वो धीरे धीरे पास आने लगा और मुझे गले लगाने की कोशिश करने लगा। इसने मुझे बहुत असहज किया। जब मैंने दूर हटने की कोशिश की तो मेरा मोबाइल फोन गलती से बिस्तर के नीचे गिर गया। जब मैंने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने देखा कि बिस्तर के नीचे एक महिला की लाश थी। ये स्पष्ट रूप से उसकी बहन थी। मैं डर से मरने वाली थी। अपनी जान बचाने के लिए मैं सिर्फ शांत रहने का नाटक कर सकती थी, जैसे कुछ देखा ही नहीं। मैंने अपने बैग से एक शांतिंग दवा निकाली, उसे छिड़का और उससे पानी लाने को कहा। जब वह पानी लेने गया तब मैंने जल्दी से कार में बैठकर भागने का मौका लिया और पुलिस को खबर दी। बाद में मैंने सुना कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्र है मैं समय पर भाग गई, वरना शायद मेरा हश्र भी उसकी बहन जैसा होता। ये महिला एक मर्यादा तोड़ने वाली है। जिसे भी वो पसंद करती है उसको खा जाती है। अगर आप नहीं चाहते कि वो आपको खा जाए तो जल्दी से अपने दोस्त को लेकर सुरक्षित जगह पर छुप जाइए। निर्देशक ने एक अनोखी फिल्म बनाने के लिए बड़ी रकम खर्च करके एक अजीब मॉडल को बुलाया, जिसे देखकर वह कितना डरावना लगता है। मुख्य अभिनेता डर के मारे कांप रहा था और उसके साथ किसिंग सीन नहीं करना चाहता था। वह लगातार निर्देशक से मॉडल बदलने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन निर्देशक बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। जल्दी ही सब लोग गाड़ी में बैठकर शूटिंग की जगह की ओर चल पड़े और रास्ते में सभी हंसी मजाक कर रहे थे। क्या तुम अभी भी हॉरर फिल्म देखना चाहते हो? USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। महिला मॉडल भी सबके साथ हंसने लगी और उसने अपनी भद्दी पीली दांत दिखाए। ये देखकर सब चुप हो गए। जल्दी ही हम गंतव्य पर पहुंच गए। निर्देशक लगातार पुरुष और महिला मुख्य किरदारों का दृश्य शूट कर रहा था। इस समय महिला मॉडल नाराज हो गई और उसने पूछा कि निर्देशक उसे क्यों नहीं शूट कर रहा। सभी लड़कियां शूट कर रही हैं, मैं कब शूट करूंगा? युआन शान एक महत्वपूर्ण पात्र है। विश्राम के दौरान मुख्य किरदार चेहरा धोने और नसों को शांत करने की तैयारी करता है, लेकिन महिला मॉडल उसका पीछा करती है। वो इतना डर जाता है कि आत्मा डर से निकल जाती है। वापसी पर वह सबको कहता है कि भागो। महिला मॉडल बहुत डरावनी दिख रही थी, जैसे खाने के लिए आ रही हो। तभी बातें खत्म हुई। इस समय महिला मॉडल ने भी दिखावा नहीं किया और अपनी असली रूप दिखा दिया, जिससे सभी डरकर भागने लगे। पर वह चश्मा पहने भाई पैर छोटे होने के कारण महिला मॉडल का दोपहर का खाना बन गया। फिर बेचारा नायक आया। भागते समय गलती से ठोकर खा गया और उसने अपनी साथी को दूर जाते हुए बेबस नजरों से देखा।